हेलो डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हर टीचिंग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी एंड सीएसआईआर नेट, एनवीएचएम के एग्ज़ाम में, अदर टीचिंग के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। ओके, तो डिफिनीशन क्या है, सबसे पहले हम इसको जान देते। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम इन द मैट्रिक्स। तो जो हमारी किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है हम यहाँ से देखेंगे। जैसे ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें हमारे इसका रैंक हमारा ये 3x3 का है। तो इसका रैंक हमारा क्या होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो ये हमारी रो है और कॉलम, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कितनी रो और कॉलम हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये जितनी नंबर में लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास रो और कॉलम रहेंगी मैट्रिक्स में, उतना नंबर ही हमारा रैंक का रहता है। ओके, और फिर है इट इज़ आल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। या किसी भी मैट्रिक्स का जो होता है डायमेंशन रो का और कॉलम का जो होता है वो भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं जितने हमारे पास नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दिया गया है हमारे पास। ये पहले ये देख लेते हैं, इसमें कुछ हमारे फॉर्म्स होते हैं, इसको कैसे कैसे निकालते हैं। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ अब जान लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक ए जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एम एन फॉर एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके, हमारे पास कोई भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो वो उससे हमेशा कम ही होगा हमारा जो रैंक होगा। और जो होता है हमारा रैंक ए बराबर रैंक ए ट्रांसपोज। कोई भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक होती है जिसका ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। इसका जो होता है रैंक ए और ए ट्रांसपोज का रैंक जो होता है वो हमेशा बराबर ही होता है। और दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी रैंक ए बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ए और रैंक बी। जो हमारे पास रैंक ए बी होता है ये मिनिमम ऑफ ये रैंक ए और रैंक बी के रैंक का मिनिमम होता है जो हमारे पास रैंक ए बी होगा। ओके, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से नेक्स्ट है रैंक ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी। जो रैंक हमारा ए प्लस बी होता है, ये रैंक ए प्लस बी जो होता है हमारा, ये या तो रैंक ए और रैंक बी के लेस देन रहेगा। उसके बाद फिर आते हैं फॉर इनवर्टिबल मैट्रिक्स रैंक होता है जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो भी होगा हमारे पास उसका जो रैंक होगा वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आइए हम देख लेते हैं पहले इसको। ये हमारा कंसीडर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना दिया गया है हमारे पास, ए 1 2 3 4। ओके, हम इसको आपको समझा देते हैं पहले। ये हमारे पास ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3 4। ओके, अब इसको हम कितना भी ट्राई कर लें, ये हमारे पास ये दोनों रोज और दोनों कॉलम इसमें से कोई भी जीरो नहीं होगा, तो इसकी जो हमारे पास रैंक होगी वो 2 ही होगी। ओके, और जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जितनी ऑर्डर की वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो उतनी होगी। जैसे 3x3 की है तो 3 की होगी, 2x2 की है तो 2 की होगी, 2 होगा। 4x4 की है तो 4 होगा। ओके, और इफ़ रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट तब रैंक जो होगा लेस देन नंबर ऑफ रोज होगा। यदि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का रो जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो जो रैंक होगा वो नंबर ऑफ रोज के कम होगा। ओके, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3?
हमारे पास कोई भी ज़ीरो मैट्रिक्स होती है, वो कितने भी ऑर्डर की हो उसकी रैंक हमेशा क्या होती है, ज़ीरो ही होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स कैन नॉट बी मोर देन। हमारे पास कोई भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो ये इसके मिनिमम के या मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन मैट्रिक्स रैंक के से ज़्यादा नहीं होगी कभी भी। अगर हमारे पास 2x3 का कोई मैट्रिक्स है या 3x3 का है तो उसकी रैंक कभी भी 2 और 3 से ज़्यादा नहीं होगी और 3 या 3 से ज़्यादा नहीं होगी। या 5x4 की मैट्रिक्स है 5 और 4 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। ये बात आप हमने मैट्रिक्स के रैंक ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ में भी देखा है। तो ये हम इसमें हमारा हो जाएगा मिनिमम ऑफ एम क्रॉस एन हो जाएगा। ओके, हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। हमने ये हमारी प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। अगर रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 है तो उसका ए ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा, ये भी 3 ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी दे देता है तो ये हमारे पास 3 ही होगा। ओके, वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज अ 4x4 मैट्रिक्स विथ रैंक 3 देन नलिटी ऑफ ए इज। हम नलिटी का फॉर्मूला जानते हैं। अगर हमारे पास n माइनस रैंक ऑफ ए जो भी होगा वो हमारे पास नलिटी होगी, इज इक्वल टू नलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ कितने की मैट्रिक्स है, 4 की, रैंक यहाँ पे 3 दिया गया, कितना आया 1, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका रैंक क्या होगा, 1 2 3 2 4 6 3 6 9। ओके, 3 6 9 हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो 1 2 3 है ये इसका 2 का मल्टीपल है, ये इसके 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे सेकेंड रो को, और फिर फर्स्ट रो को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से थर्ड रो को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 0 0 0 0 0 0। इसमें हमारे पास फिर नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 है, और तो इसके हमारी रैंक क्या हो जाएगी 1। ओके, ये रहा। 6 क्वेश्चन है, फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ए एक्स बराबर बी रैंक ए मस्ट बी इक्वल टू रैंक ए कामा बी। दिस इज, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा है, कल के वीडियोस में। ये हमारे पास रॉसी कैपिलर थ्योरम का होगा। ओके, वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है उसकी रैंक हमेशा n ही होगी, क्योंकि हमारे पास जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 अप टू n तक, इसका हमारे पास, इसको हम इससे कभी भी इसको नॉन ज़ीरो रोज़ या नॉन ज़ीरो कॉलम हम कभी भी नहीं बना सकते। ये हमारे पास इसका जो ऑर्डर होगा वो उसके रैंक के बराबर रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ 2 मैट्रिक्स आर रॉ इक्विवेलेंट देन देयर रैंक आर। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी 2 मैट्रिक्स है ए एक्स और ए वाई है, जिसकी रॉ मैट्रिक्स, जिसकी रॉ, दोनों की रॉ इक्विवेलेंट है, देन देयर रैंक, तब उनका रैंक भी सेम होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर रॉ या कॉलम सेम होता है तो उनका रैंक भी सेम होगा। ओके, वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3x5 मैट्रिक्सेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3x5 मैट्रिक्स क्या हो सकता है, तो इसका हम लेंगे मिनिमम ऑफ
3,5, तो ये इसमें हमारे पास मिनिमम क्या है 3, तो 3 होगा। ओके, ये हम जानते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ये इसका हो जाएगा हमारे पास 3। हम 10th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फिर। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ ए इज, हमारे पास किसी भी रैंक मैट्रिक्स का रैंक 0 कब होता है, जब हमारे पास 0 मैट्रिक्स होता है। ओके, हम 11th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स रैंक n इफ इट इज, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका रैंक n कब होता है, जब हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर होने के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो वो हमारे पास जो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जिसका रैंक हमेशा n होता है, मतलब उसके ऑर्डर के बराबर ही होता है। 12th क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ माइनर मेथड हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर्स गिव्स द, हमारे पास ये पूछ रहा है द रैंक ऑफ माइनर मेथड, मतलब एलिमिनेशन मेथड हम जो यूज करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर्स गिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर्स गिव्स द, क्या देता है वो, रैंक देता है। क्योंकि हम एलिमिनेट करते हैं तो जब हमारे पास जो नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हमारे पास रोज आते हैं, वो क्या रहते हैं हमारे, या कॉलम आते हैं, जो वो क्या रहते हैं, रैंक रहता है उस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ रैंक ए बराबर रैंक बी, बराबर है हमारे रैंक ए बी के, दिन रैंक ए बी क्या होगा। तो ये होता है हमारे पास मिनिमम ऑफ रैंक ए का हमारा रैंक बी होगा। ठीक है, तो रैंक जिसका भी मिनिमम होगा ये होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे मान ले रहे रैंक ए मिनिमम है। ओके, तो रैंक ए होगा, या इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसका रैंक ए का, रैंक ए मैट्रिक्स का रैंक कम है या बी मैट्रिक्स का रैंक कम है, जिसका भी कम होगा उसी का होगा। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, रैंक ए रैंक बी, लेकिन हम यहाँ पे रैंक ए को लेके चलेंगे, या इससे कम भी हो सकता है, लेस हो सकता है। 14 का हमारे पास हो जाएगा, रॉ रैंक इक्वल्स टू कॉलम रैंक, किसी भी मैट्रिक्स का रॉ रैंक जो होता है उसके कॉलम रैंक के बराबर होता है। नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। फॉर मैट्रिक्स विथ ऑल रोज आइडेंटिकल एंड नॉन जीरो रैंक इज, हमारे पास कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी रोज आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मान लेते हैं हम ये 3x3 की एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जो हमारे पास ए है। इसकी जितनी भी रोज़ हैं वो आइडेंटिकल हैं। ओके, या ऐसे भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम, इसको ना मान के इसको, क्योंकि कॉलम अलग है। तो इसमें से इसका रैंक क्या होगा, अब देखिए ये फर्स्ट रो से हमारा सेकेंड रो हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो से थर्ड रो को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगा आफ्टर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, 1 2 3 0 0 0 0 0 0। इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं या नॉन जीरो रोज है, एक। इसकी रैंक क्या होगी हमारे मैट्रिक्स की, 1 होगी। देन हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, फॉर मैट्रिक्स विथ ऑल रोज आइडेंटिकल एंड नॉन जीरो रैंक इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ए बी वेयर ए इज एम क्रॉस पी बी इज पी क्रॉस एन इज एट मोस्ट, किसी भी दो प्रोडक्ट का रैंक क्या होता है हमने बताया, हम जानते हैं इसका मिनिमम ऑफ एम क्रॉस एन होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए हैज़ रैंक और, यदि हमारे पास ए है जिसका रैंक आर है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन टू ए एक्स बराबर 0 है, तब देन उसका हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर पूछ रहा है, एन माइनस आर होगा। ओके,
हमारे पास उसके उस सॉरी इफ़ ए हैज़ रैंक आर, ये तो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है। ओके, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ ए एक्स बराबर ज़ीरो, ए एक्स बराबर ज़ीरो का इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन दे रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगी एन माइनस आर। ओके, एन माइनस आर हमारे पास इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। 70 क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन, द इक्विलेटरल फॉर्म्स हेल्प्स कंप्यूट रैंक बाय कंप्यूटिंग। इसमें हमारे पास इक्विलेटरल फॉर्म्स होता है, वो रैंक को कैसे काउंटिंग करने में बताता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होता है और इसके पीवोट्स होते हैं कि हमारे पास कितने पीवोट्स हैं इसके, तो नंबर ऑफ पीवोट्स एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इसके द्वारा हम रैंक को कंसीडर करते हैं और हम पता कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रैंक इज, कोई भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसकी रैंक क्या होती है, हमेशा उसकी रैंक n होती है, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है वो ए ट्रांसपोज ए बराबर इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। और आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की रहती है उतने ही उसका रैंक होता है, तो ये हमारे पास n हो जाएगा। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन रैंक ए क्या होगा। हमारे पास जिसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो के बराबर नहीं होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये हमारे पास नॉन सिंगुलर सोल्यूशन है मैट्रिक्स का। ओके, इसका रैंक जो होता है वो हमेशा ऑर्डर के उस रैंक के ऑर्डर के बराबर होगा, इसका n होगा। ओके, चलिए ठीक है, आज हमने कर लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स और इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस, जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। ओके, थैंक you for watching. Do subscribe my channel to get updated.